नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम 2023-24 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न हल करना होगा। ध्यान रखना, 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा। क्लियर है? तो यह पेपर कितने अंक का है? 80 अंक का। कितना प्रश्न रहेगा? 75, और हल कितना करना है? 65। तो एक प्रश्न लगभग 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे रहेगा, अर्थात 120 मिनट रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का या फिर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का री एग्जाम देने जा रहे हैं इस पेपर में BD 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा में, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 102 दिया है, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारे पेपर आपको क्रम से मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या दोस्त जो भी आपके फ्रेंड वगैरह बीएड कर रहे हैं, हर किसी को शेयर कीजिए। निश्चित रूप से इस प्रैक्टिस सेट से कम 25 से 30 प्रश्न आएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी प्रैक्टिस सेट हैं चाहे 7, 8, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर हल करके जाएँ। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हम लोग कंटिन्यू बने रहें। पहला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, यह कथन किसका है? ए मैकाइवर एवं फेज, बी दुर्खीम, सी हीगल, डी इनमें से कोई नहीं। सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए मैकाइवर एवं पेज। तो ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ए सामाजिकरण से, बी सामाजिक परिवर्तन से, सी नगरीकरण से, डी आधुनिकीकरण से। तो पूर्वाग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए सामाजिकरण से। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए लचीला, बी कठोर, सी एक समान, डी विषय केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा ए लचीला। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? ए संस्थागत, बी वैयक्तिक, सी सामूहिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी वैयक्तिक। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था किस काल में की गई थी? ए मध्यकाल में, बी वैदिक काल में, सी आधुनिक काल में, डी ब्रिटिश काल में। सही जवाब हो जाएगा बी वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था? ए ज्ञान का प्रचार, बी भौतिक सुख की प्राप्ति, सी इस्लाम धर्म का प्रचार, डी शासन का दृढ़ीकरण। सही जवाब हो जाएगा सी इस्लाम धर्म का प्रचार। अगला प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार संपन्न होता था। तो सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना आप लोग, डी मठ में 12 वर्ष अध्ययन करने के उपरांत। अगला प्रश्न है, हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने की? ए मंटेसरी ने, बी एनी बेसेंट ने, सी लाला लाजपत राय ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी एनी बेसेंट ने। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की व्यवस्था में सबसे अधिक होती है? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित, डी निम्न। सही जवाब हो जाएगा बी समाजवादी। अगला प्रश्न है,
भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। सही जवाब हो जाएगा डी हैदराबाद। भारत में पहली ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1982 में भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद द्वारा की गई, जिसके बाद 1985 में भारत के संसद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहा जाता है? ए मोक्ष, बी निर्वाण, सी कैवल्य, डी ब्रह्म। बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति के अवस्था को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी निर्वाण। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ए वुड का घोषणा पत्र, बी मैकाले का विवरण पत्र, सी बंटी की शिक्षा नीति, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए वुड का घोषणा पत्र। आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को आप लोग बार बार देखिए, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। सेकंड पेपर में देखिए तो कई बच्चे 80 में 80 अंक ले आए हैं, तो आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा पेपर है होगा आपका और 80 में 80 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग अपने कॉलेज में शेयर जरूर करें, क्योंकि व्यू बहुत कम आ रहा है तो फिर अच्छा नहीं लगता प्रैक्टिस से ठल करने का। तो आप लोग इतना हेल्प कीजिए प्लीज़ कि जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर कीजिए, और निश्चित रूप से मैं अभी से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है? ए साइमन कमीशन, बी सैडलर कमीशन, सी कोठारी कमीशन, डी राधाकृष्णन कमीशन। कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 13 का ए साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था? महत्वपूर्ण है, ए 1915, बी 1925, सी 1920, डी 1930। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था, सही जवाब हो जाएगा सी 1920 में। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए आवश्यक है? ए सेवाकालीन शिक्षा, बी सतत शिक्षा, सी विचार गोष्ठी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतिम सत्ता भौतिकवाद में है, आध्यात्मिकता में नहीं, यह मान्यता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी यथार्थवाद का। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म हुआ? ए भौतिक प्रकृतिवाद से, बी यौगिक प्रकृतिवाद से, सी जैविक प्रकृतिवाद से, डी यांत्रिक प्रकृतिवाद से। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म हुआ, सही जवाब हो जाएगा ए भौतिक प्रकृतिवाद से। अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? ए तर्क विधि, बी अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, सी अभ्यास विधि, डी खेल विधि। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी। पेस्टोलॉजी ने किस विधि का विकास किया? डी खेल विधि का। अगला प्रश्न है, आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है या संबंध है? ए सत्यम से, बी शिवम से, सी सुंदरम से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सत्यम से। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? ये उद्देश्यों के निर्धारण में, भी शिक्षण विधियों में, सी पाठ्यक्रम के निर्धारण में, डी अनुशासन में। सही जवाब हो जाएगा डी आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? तो डी अनुशासन में। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में शिक्षक का स्थान है? ए निर्देशक का, बी मित्र का, सी नियंत्रक का, डी पथ प्रदर्शक का। सही जवाब हो जाएगा बी मित्र का। अगला प्रश्न है, विद्यालय का उद्यान है, विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली और बालक एक पौधा, यह किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का डी फॉवेल ने। अगला प्रश्न है, एमिल क्या है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सी एक ग्रंथ का नाम। अगला प्रश्न है, प्रभावात्मक एवं नियंत्रित अनुशासन पर बल दिया है? ये प्रकृतिवाद, बी व्यवहारवाद, सी आदर्शवाद, डी प्रयोजनवाद। सही जवाब हो जाएगा सी आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, जीवन मूल्य के दो प्रमुख प्रकार हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 25 का सी शाश्वत एवं लचीला। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है? ए जॉन ड्यूवी फॉवेल, सी किलपैट्रिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी किलपैट्रिक। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें,
क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सभी को लाभ भी होता है और अच्छा लगता है। प्रश्न है, सांख्य दर्शन है ए द्वैतवादी, बी ईश्वरवादी, सी सर्वेश्वरवादी, डी एकवादी। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए द्वैतवादी। अगला प्रश्न है, वेदांत के अनुसार सत्ता का भेद नहीं है, ये व्यवहारिक, बी पारमार्थिक, सी वैज्ञानिक, डी प्रतिभासिक। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, एडुसियर से अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा 29 का बी बाहर की ओर अग्रसर करना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, व्युत्पन्न के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन शब्द एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम से व्युत्पन्न हुआ है। एजुकेयर पहला एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना या विकसित करना को संदर्भित करता है, जबकि एजुसियर का अर्थ है प्रकट करना या बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा सी सैद्धांतिक। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी श्री अरविंद। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए आध्यात्मिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, योग शब्द का प्रयोग हुआ है। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी आत्मा व परमात्मा के संयोग के अर्थ में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य है। सही जवाब हो जाएगा सी आत्मज्ञान। वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी ब्रह्मसूत्र। अगला प्रश्न है, असंप्रज्ञात समाधि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी निर्वीज। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी मुक्तात्मक। अगला प्रश्न है, समाधि की अवस्था में चित्त की स्थिति रहती है। सही जवाब हो जाएगा बी चित्तवृत्ति की एकाग्रता। अगला प्रश्न है, सांख्य समर्थक है। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी अनीश्वरवाद का। सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर सांख्य को हम दो भाग में व्यक्त कर सकते हैं, सनातन सांख्य अनीश्वरवादी और वास्तविक सांख्य ईश्वरवादी। सांख्य के कुछ टीकाकार ईश्वर के अस्तित्व के विरोध में मत देते हैं। इसके साक्ष्य महाभारत, भागवत इत्यादि प्राचीन साहित्य से प्राप्त होते हैं। यदि यह अनुमान यथार्थ हो तो सांख्य को मूलतः ईश्वरवादी दर्शन मानना होगा, परंतु परवर्ती सांख्य ईश्वर को कोई स्थान नहीं देता। इसी से परिवर्ती साहित्य में वह निरीश्वरवादी दर्शन के रूप में ही उल्लेखित मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी निरौपचारिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी सांसारिक विषयों से मन को हटाने का प्रयास। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी शिक्षा को जारी रखना। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा को जारी रखना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए यह सुझाव किसका है। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के खटमुखी कार्यक्रम को प्रस्तावित किया था। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई है। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय संबंधित है। ए प्राथमिक शिक्षा से, बी मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा से, सी माध्यमिक शिक्षा से, डी गूंगे बहरे बालकों की शिक्षा से। सही जवाब हो जाएगा 47 का
सी, माध्यमिक शिक्षा से। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री थे। सही जवाब हो जाएगा ए राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डी अब्दुल कलाम आजाद। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग को कहा जाता है? ए राधाकृष्णन आयोग। बी कोठारी आयोग। सी विश्वविद्यालय आयोग। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का, बी शिक्षा आयोग को कहा जाता है कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, राम मूर्ति समिति का गठन किया था? राम मूर्ति समिति का गठन किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा सी 1978 में। 1978 में शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्राथमिक कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य 5 साल के अंत तक 35 मिलियन लोगों को साक्षर बनाना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु कार्य करती है। सही जवाब हो जाएगा 52 का, डी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव दिया था। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ए संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का लक्ष्य प्राप्ति में मुख्य समस्या है। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ए शिक्षा के समान अवसरों का अभाव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। सही जवाब हो जाएगा 55 का, सी श्री सेम पेत्रोदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शिक्षा आयोग का उद्देश्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 56 का, डी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। भारत में माध्यमिक शिक्षा का सबसे दुर्बल पक्ष है। सही जवाब हो जाएगा 57 का, डी शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी न होना। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार साक्षरता है। सही जवाब हो जाएगा 58 का, सी शिक्षा का ना प्रारंभ है ना अंत है, केवल साधन है। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 45 का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, डी अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। एनसीईआरटी द्वारा संचालित योजना है। ए किसान साक्षरता योजना। बी पौध साक्षरता योजना। सी भूमियाधार अग्रगामी योजना। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति किसे कहा जाता है? ए आचार्य नरेंद्र देव समिति। बी यशपाल समिति। सी वर्धा समिति। डी राममूर्ति समिति। सही जवाब हो जाएगा ए आचार्य नरेंद्र देव समिति। अगला प्रश्न है, ईपीजी पाठशाला को प्रोत्साहित किया गया। ए एनसीईआरटी द्वारा। बी आईएसआरओ द्वारा अर्थात इसरो द्वारा। सी इग्नू द्वारा। डी यूजीसी द्वारा। तो ईपीजी पाठशाला को प्रोत्साहित किया गया। सही जवाब हो जाएगा डी यूजीसी द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व भारती किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? ए डीम्स विश्वविद्यालय। बी केंद्रीय विश्वविद्यालय। सी राज्य विश्वविद्यालय। डी महाविश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना बी केंद्रीय विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के विश्व का संवाद। अगला प्रश्न है, व्यवसाय परक शिक्षा से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 64 का, सी विशिष्ट व्यवसाय संबंधी शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 65 का, सी छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करने में असफलता।
अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थान के लिए पुनर्चर्या कार्यक्रम को अनिवार्य किया। ए कोठारी आयोग ने बी, पांचवें वेतन आयोग ने सी, यूजीसी की पांचवी वेतन समिति सी, डी राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने, शिक्षा नीति ने। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। अगला प्रश्न है, भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, यह विचार है। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, संपूर्णानंद कमेटी का। लगभग 100 प्रश्न है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग प्रश्नों को जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, 1992 में। अगला प्रश्न, पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती जानकी पटनायक थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भाषा सूत्र प्रस्तुत किया था। ए 1950, बी 1965, सी 1956, डी 1970। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, 1956 में। राष्ट्रीय की आवश्यकताओं तथा संविधान की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाने वाली समस्याओं का केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने सन 1956 में विचार विमर्श करके त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। त्रिभाषा सूत्र का शब्दार्थ है 3 भाषाओं वाला सूत्र। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन। सही जवाब हो जाएगा बी, मानव निर्माण के प्रक्रिया के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों का मनोबल बढ़ाना। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना है सिफारिश की थी। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, राधाकृष्णन आयोग ने। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के क्षेत्र में राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश की थी। पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ए बेंटिक, बी लॉर्ड मैकाले, सी ऑकलैंड, डी एडम स्मिथ। सही जवाब हो जाएगा बी, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में पत्राचार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, पाठशाला से छात्र निष्क्रमण कम करना। ठीक है, पाठशाला से छात्र निष्क्रमण कम करना। 75 का सही जवाब है, 75 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रशिक्षण की संदर्भ में पीटीटी का अर्थ है। शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में पीटीटी का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना आप लोग सी, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना है। सही जवाब हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, 5+3+4। ठीक है, 5+3+3+4। 5 का मतलब यहाँ होता है 3 तो प्री हो गया। ठीक है, प्री एजुकेशन, और 2 कक्षा 1-2। ठीक है, फिर इसमें 3 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 8, फिर 4 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, तो 5 मतलब होता है 3 जो है प्री प्राइमरी, और 2 जो है कक्षा 1-2। ठीक है, और फिर 5 जोड़ेंगे तो ध्यान रखो, 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 8, फिर 4 जोड़ेंगे तो 12। इस तरह से 5+3+3+4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। छात्रों में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, कक्षा का मुक्त वातावरण हो। गोखले बिल का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा सी,
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नया मूल्य है। ए धर्म, बी अर्थ, सी समानता, डी मोक्ष। सही जवाब हो जाएगा सी समानता। जन शिक्षण निलयम एक योजना है। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए और शिक्षा की। लगभग 100 प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग प्रश्नों को लाइक और शेयर जरूर पूरा सॉल्व करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 83 का ए 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि तथा निरक्षरता के मुद्दे हैं। सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कारक हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, 1976 में। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, ध्यान रखना। तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया था, तो 1976 में। और शिक्षा जो है क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब टकराव होगा तो केंद्र सरकार के ही कानून माना जाएगा। 1976 से पूर्व शिक्षा जो है राज्यों का उत्तरदायित्व था, राज्य सूची का विषय था। ठीक है, 1976 में किए गए बदलाव में संविधान संशोधन द्वारा जिन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उसमें शिक्षा भी शामिल था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य ध्येय है। सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, बढ़ती आबादी के संकटों का निहितार्थ समझना। अगला प्रश्न है, सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया था। सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन ड्यूवी जी ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए जीविकोपार्जन की अति आवश्यकता, बी निर्धनता, सी योग्य शिक्षकों का अभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समाज विहीन व्यक्ति कोई कल्पना है या किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, रेमंड। इस संदर्भ में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रेमंड का कहना है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है या कोई जारी नहीं है कि व्यक्ति समाज के बीच रहकर ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, बहुमुखी विकास प्रगति का मार्ग आगे बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है। सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, सेवाकालीन व्यापक अध्यापक शिक्षा महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, अधिगम के लिए। अगला प्रश्न है, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा विभाग। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यभार का वर्ष था। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, 1995। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासनिक संस्थान का लघु नाम है। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, NIEPA। अगला प्रश्न है, विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण के अधीन है। तो सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, UGC। अगला प्रश्न है, शिक्षण है ए समाज सेवा, बी व्यापार, सी व्यवसाय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, समाज सेवा। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या कथन है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ए रूसी, बी जस, सी एडम्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना, सी एडम्स। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा इसका, इसने कहा है ये एडम्स। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा में 10+2 संरचना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। ए कोठारी आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, डी राधाकृष्णन आयोग। सही जवाब हो जाएगा 99 का
ए कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने किस पत्र का संपादन किया था? ए वंदे मातरम, बी युगांतर, सी आनंद बाजार पत्रिका, डी कर्मयोगिनी। सही जवाब हो जाएगा ए वंदे मातरम। तो आप लोग ध्यान रखना, जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, देखेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 102 डला है, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो आप सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। ये 9वां वीडियो था। जो अगला हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 10, लेकिन उससे पहले हम लोग वीडियो 103 देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अगर आप शेयर करते रहेंगे लगातार तो निश्चित रूप से हम लोगों को लाभ होगा और तो हम लोग जुड़े रहेंगे। अगर व्यू नहीं आता तो मेहनत लगती है, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर करें। निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।